नादरीन, पिछले 20 सालों में अगर इजरायली पॉलिटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड कोई किरदार रहा है, यानी कोई ऐसी फोर्स, कोई ऐसा बंदा जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर असरअंदाज रहा है उनके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो वो नेतन्याहू है। गुज़िश्ता 20 सालों से लेके इसका मुकम्मल कंट्रोल रहा है इजरायली पॉलिटिक्स के ऊपर। और अब लेकिन ये लगता है कि गालिबन ये अपने पॉलिटिक्स के आखिरी अयाम से गुजर रहा है। अपने वो जो डिक्लाइन होता है ना, हर कमाल को जवाल होता है, यानी सबसे ज़्यादा ये उरूज पे पहुंचा, लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि ये अपने पॉलिटिक्स की आखिरी जो मराहल हैं उनसे गुजर रहा है। इसकी वजह यह है कि इनके खिलाफ अंदर से ही बगावतों की खबरें टाइम टू टाइम मीडिया के अंदर छपती रही हैं। गुज़िश्ता साल से लेके इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होते रहे, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट, ऐसे प्रोटेस्ट कभी भी इजराइल की हिस्ट्री में नहीं हुए जो कि इनके खिलाफ हुए। और इस पे वेस्टर्न मीडिया ने तरह तरह की खबरें लगाई हैं। अप्रैल में वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि इजरायली स्पाई चीफ्स लेड सीक्रेट रिवोल्ट अगेंस्ट नेतन्याहूज ओवरऑल प्लान्स, लीक्ड डॉक्यूमेंट्स से। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि ये अंदर से ही कुछ हो रहा है, नेतन्याहू की सरकार के अंदर से ही कुछ ऐसा हो रहा है लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, जिसमें ये महसूस हो रहा है कि इनके अपने लोग इसको निकालना चाहते हैं। अच्छा, जिसका तो इसने डिनाई कर दिया था नेतन्याहू ने कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद आप देखिए एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ, ये जो 7 अक्टूबर वाला इवेंट था। अब 7 अक्टूबर वाले इवेंट के बाद ऐसी ही एक और रिपोर्ट छपी थी, लेकिन वो रिपोर्ट छपी थी ईरानियन मीडिया के अंदर। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर लगाई थी, और उसको बाय द वे मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर भी शेयर किया था। आप जाकर ज़रूर पढ़िएगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाला आर्टिकल है, बहुत ही चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। हमास ने कहा था कि ये जो हमने हमला किया ना, इसकी प्लानिंग हम कोई लंबे अरसे से कर रहे थे। और अच्छा, वैसे ये सिर्फ कह नहीं रहे, इन्होंने ये जो करके दिखाया ना, आप देखें किसी का पाँव भी नहीं फिसला, किसी की यानी यूँ समझे कोई रास्ता भी नहीं भटका, कोई इनका फाइटर मतलब इधर उधर भटक भी नहीं गया। जो चीज़ करने आए थे वही चीज़ करके चले गए वापस। इतना ज़्यादा परफेक्ट इन्होंने जो है वो प्लान बनाया हुआ था, इसका मतलब है। तो ये कह रहे हैं कि हमें ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी ना प्लानिंग करते वक्त, वो हमें हमारे एजेंट्स हैं अंदर, इजरायली फोर्सेस के अंदर हमारे एजेंट्स हैं, उन्होंने हमें ये सारी डिटेल्स बताई थी। तो उस डिटेल ने जो है हमें बड़ी हेल्प दी। ये ज़रूर पढ़िएगा आर्टिकल, नीचे आपके ये जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें लिंक लगी हुई है इसकी। कोलैबोरेशन ऑफ इजरायली मिलिट्री पर्सनल फैसिलिटेटेड अल-अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन पैलेस्टीनियन ऑफिशियल। ये हमास वालों ने कहा था कि अंदर से हमें खबर मिली थी, हमारे एजेंट्स हैं। इसका मतलब है अंदर अगेन डिवीजन नजर आ गई। ये दूसरी मरतबा इस 1 साल के अंदर दूसरी मरतबा हमें स्प्लिट नजर आई। लेकिन अब क्या हुआ है कि एक और बड़ा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है फाइनेंशियल टाइम्स, उसके अंदर एक खबर छपी है, और वो भी अभी स्टेट ऑफ डिनायल में, यूं समझे कि नेतन्याहू स्टेट ऑफ डिनायल में, उसने डिनाई कर दिया है, लेकिन खबर है बाय द वे अपनी जगह पे। अब इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। खबर यह है, एंड आई कोट फाइनेंशियल टाइम्स, बिन्यामिन नेतन्याहू डिनाइड स्प्लिट ओवर गजा वॉर स्ट्रेटजी। डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है, गजा के अंदर घुसना है नहीं घुसना, घुसना है तो कैसे घुसना है, क्या करना है, डिसाइड नहीं कर पा रहे। और इसके अंदर कहा जा रहा है कि ये जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है और इनकी आर्मी चीफ है और ये नेतन्याहू, इनके दरमियान आपस में नहीं बन रही। जो नेतन्याहू चाहता है वो कर नहीं सकते, वो प्लान फिजिबल नहीं है, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर, जो अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर होती है ना, इंटेंस किस्म की होती है, सख्त किस्म की होती है। कहा जा रहा है कि इनका जो डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ है, उनका स्टांस थोड़ा सा मैच करता है अमेरिकन के साथ। अमेरिकन ने पता है क्या कहा है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है ना, उसका स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ। द टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है, यूएस सेड कंसर्न्ड दैट इजराइल लैक्स अचीवेबल गोल्स फॉर गजा ऑपरेशन एंड इजरायली डिफेंस फोर्सेस इजंट रेडी। ये अमेरिकन कह रहे हैं कि वो तैयार ही नहीं है, वो इनका जो प्लान है ऐसा ही है, बस ठुस किस्म का, कुछ भी नहीं है उस प्लान के अंदर, अचीवेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा ही है। यानी बंदा अपना जो है ना, उनको अपना नुकसान करवाने वाले प्लान बना रहे नेतन्याहू, उनमें कुछ भी नहीं है। कहते हैं ऑफिशियल्स इंडिकेट इजराइल स्टिल हैजंट डिसाइडेड वेदर इट वांट्स टू लॉन्च मेजर ग्राउंड ऑफेंसिव और कैरी आउट कॉम्बो ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड टारगेटेड रेड्स अगेंस्ट हमास टेररिस्ट। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है, अंदर घुसना है, सर्जिकल स्ट्राइक करना है, क्या करना है मतलब। अब इसमें आप जरा
अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उनका ये ज़रा बयान देखिए, अर्बन कॉम्बैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, it goes at a slow pace. This may be a bit more difficult because of the underground network of tunnels that Hamas has constructed over time and the fact that they have had a long time to prepare for a fight. उनको पहले से ही पता था ये करने के बाद ये अंदर घुसेंगे इजरायली, तो उनको कैसे टैकल करना वो पहले से ही तैयारी करके बैठे हुए हैं। और आगे कहते हैं कि द यूएस ऑफिशियल टोल्ड द टाइम्स दैट दे हैव वॉक्ड अवे फ्रॉम देयर कन्वर्सेशंस विद इजरायली काउंटरपार्ट्स फीलिंग लाइक दे हैव नॉट येट सीन एन अचीवेबल प्लान ऑफ एक्शन फॉर अकम्प्लिशिंग प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू's स्टेटेड गोल ऑफ इरेडिकेटिंग हमास। नेतन्याहू हमास को खत्म करना चाहता है, लेकिन खत्म कैसे करना ही डोंट नो। वो जो बातें बता रहा है फजूल किस्म की बातें बता रहा है, वी कैन नॉट एग्री टू दैट। 16 मरतबा अमेरिका के जो बेसेस हैं वो उनके ऊपर हमला हो चुका है 7 अक्टूबर से लेके, बल्कि 16 मरतबा नहीं, माजरत चाहता हूँ 13 मरतबा, 13 टाइम्स उनके ऊपर हमला हो चुके हैं 7 अक्टूबर से लेके। अल मॉनिटर ने खबर लगाई है कि यूएस फोर्सेस केम अंडर 13 अटैक्स इन इराक, सीरिया अमिड इजराइल हमास वॉर। तो मुझे ये बताइए नेतन्याहू ऐसे ही घुस जाएगा अमेरिका की मर्जी के बिना? उनकी अपनी भी तो सिक्योरिटी है ना, वो इसको ऐसे घुसने देंगे? वो कह रहे हैं घुसना है अगर तुमने तो कोई ढंग का प्लान लेकर आओ भाई, जो हमें भी मंजूर हो। ऐसे थोड़ी कि आप घुस जाएंगे अंदर फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आप, क्योंकि फेस तो हमें करना पड़ेगा अमेरिकन को बाद में, और हमें जो है वो यहाँ पूरे मिडिल ईस्ट में फिर उसको फेस करना पड़ेगा। आप तो निकल जाओगे यहाँ से, लेकिन हम क्या करेंगे? लेकिन इशू हमारा होगा अमेरिकन का, इसीलिए कोई आप हमें फिजिबल प्लान बताएं जो कि हमारे लिए भी फिजिबल हो। अच्छा, अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि क्या नेतन्याहू इतनी ज़्यादा सुनता है अमेरिका की, इतना मतलब कि इतना जो अमेरिका बोले वही करता है इजराइल, तो उसके लिए मैं ज़रा आपको इजराइल का अपना मीडिया दिखाता हूँ कि क्या लेवल है वहाँ पे, इजराइल कितना सुनता है। उसको दिखाने के लिए ज़रा हार्ट्स की ये स्टोरी देखिए, ये 2 दिन पहले की है। द सीक्रेट टू नेतन्याहू's गजा फेल्यूर, डू नथिंग। और वो कहते हैं इट वॉज एम्बेरसिंग टू सी बिन्यामिन नेतन्याहू हैंगिंग लाइक अ लिटिल बॉय हैंगिंग लाइक अ लिटिल बॉय ऑन पापा जो बाइडन। अब्बू जान जो है ना, अब्बा पप्पा अब्बा जो बाइडन जो बोलेंगे नेतन्याहू वो करेंगे, हम बेबी हैं उसके। पप्पा जो बोलेगा ना, पप्पा की बात मानेंगे बस। पप्पा बोलेगा नेतन्याहू बैठ जाओ, नेतन्याहू बैठ जाएंगे। पापा बोलेगा नेतन्याहू घूम जाओ, तो नेतन्याहू घूम जाएंगे। ये सूरत हाल है। वो खुद बोल रहे हैं कि नेतन्याहू के पापा है जो बाइडन। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये इनके अपने अखबार में लिखा हुआ है, पापा जो बाइडन। It was said to hear him at the press conference reading a few hollow words from a page, something he is not in the habit of doing. तो प्लान कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए गजा के अंदर जाते हैं। 24 घंटे में कोई मखसूस ऐसा टाइम होता है, मोस्टली रात का वक्त, जहाँ पे जाकर बॉम्बिंग करते हैं और वापस चले आते हैं। और दिन को जो है वो किसी न किसी के साथ मिल रहे होते हैं, जिसके साथ भी मिलते हैं उनको यही बोलता है 2 स्टेट सोल्यूशन। आप देखिए अमेरिका से लेके फ्रांस तक और यूके तक, ये मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि ये सारे के सारे जो मगरबी इत्तेहादी हैं इसराइल के सारे 2 स्टेट पे बात कर रहे हैं। और वांग यी ने फ़ोन किया है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने इजरायली फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन करके वांग यी इसको बोल रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। वांग यी ने कहा है इनको, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर भी यही कहा है। और आखिर में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जल्द होगी। उसका एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जल्द होगी। उसके अंदर 2 स्टेट सोल्यूशन पे हतमी जो फैसला है दुनिया ने करना है फ़लस्तीन की स्टेट के हवाले से, और वो हो जाएगा क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं है, इजराइल का अकेला है बस। बाकी उसके जितने भी इत्तेहादी हैं, अमेरिका और यूरोप वाले, वो भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये होने वाली है, रेफरेंस लगाना बड़ा ज़रूरी है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर में आज बहुत बड़ी खबर लगी है, चाइना फॉरेन मिनिस्टर स्पीक्स टू पैलेस्टीनियन इजरायली काउंटर पार्ट्स। और इसमें वो क्या कहते हैं, Wong said the 2 state solution, ये इजरायली फॉरेन मिनिस्टर को कह रहे हैं, Wong said the 2 state solution is the only way to solve the Palestinian issue. He reiterated China's suggestion that a more authoritative, more wide-ranging and more effective international peace conference on Palestine be convened as soon as possible to promote the early resumption of peace talks between Palestine and Israel and formulate a specific timetable and road map.
दिस इज द स्टेटमेंट। कोई बहुत बड़ी अथॉरिटेटिव किस्म का प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लेटफॉर्म पे हम बैठ के ये डिसाइड कर लेंगे कि किस डेट से लेके पीस टॉक्स शुरू होंगे और रोड मैप क्या होगा, फ़लस्तीनी जो मुल्क है उसकी क़याम के हवाले से क्या रोड मैप होगा, किस तरह होगा, वो आने वाला है। और इस सारे के सारे एपिसोड में आखिर में आप मुझे बताएं नेतन्याहू किधर खड़ा है। वो जो 20 साल से इसकी पॉलिटिक्स थी, मेरे ख्याल से वो अब डेड एंड पे आ चुकी है। और आई थिंक उनका जो चेहरा अगर आप आजकल देखें मीटिंग्स के दरमियान, वो थोड़ा सा उतरा उतरा आपको महसूस होगा। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना, कोई चार्ज्ड किस्म की नहीं है इतनी। मेरे ख्याल से वो भी समझ रहे हैं कि ये जो आलमी हवाएं चल पड़ी हैं वो चीज़ों को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ ही लेकर जा रही हैं।